यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेज सकता है यूरोप। हंगरी के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। यूरोपीय देश जल्द ही इस मुद्दे पर ले सकते हैं फैसला। नेटो में शामिल हंगरी के बयान से सरगर्मी बढ़ गई है। चलिए अब देखते हैं कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने यूक्रेन में यूरोपीय शांति सेना भेजने के मुद्दे पर और क्या कुछ कहा है। आपको बताते हैं विश्व युद्ध क्या करीब है, अब दावा क्या किया जा रहा है आपको बताते हैं। लोकल रेडियो में हंगरी के प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू, उसके जरिए जो बड़ी बातें हैं आपको बता रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की बात पहले अतिशयोक्ति लगती थी लेकिन अब हकीकत लगने लगी है, ये कहा है हंगरी के प्रधानमंत्री ने। जैसे जैसे पश्चिम यूक्रेन को बड़े हथियार दे रहा है वैसे वैसे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हंगरी की सुरक्षा को गंभीर खतरा है और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपीय देश यूक्रेन में शांति सेना भेज सकते हैं। तो विश्व युद्ध की बहुत आशंका जाहिर कर रहे हैं हंगरी के प्रधानमंत्री, जिन्होंने इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध, पहले तो ये अतिशयोक्ति लगती थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि होने वाला है। आइए अब जल्दी से आपको कुछ और डिटेल्स बताते हैं अपर स्टूडियो से कि किस तरह हंगरी के प्रधानमंत्री ने कहा है। तो क्या ये आशंका बढ़ गई है कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से नेटो की गतिविधियां बढ़ गई हैं, वॉर ड्रिल्स चल रही हैं, उस तरह से रूस भी जवाब दे रहा है और ये युद्ध रूस वर्सेस यूक्रेन कम, रूस वर्सेस नेटो ज्यादा लग रहा है। आइए अब समझते हैं कि हंगरी कैसे नेटो और पुतिन के बीच उलझ कर रह गया है। ये आखिर नौबत क्यों आ गई? नेटो पुतिन के बीच उलझा हुआ है हंगरी। पुतिन और विक्टर ऑर्बन का एक दूसरे के काफी करीब का रिश्ता रहा है। यूक्रेन की अपील के बावजूद हंगरी ने हथियार सप्लाई करने से मना कर दिया था। हालांकि पिछले दिनों रूस ने हंगरी के रोल पर सवाल उठाए थे। रूस ने कहा था कि हंगरी उन देशों के साथ खड़ा है जो रूस की तबाही चाहते हैं। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि क्या नेटो और रूस के बीच शांति में हंगरी कोई रोल निभा सकता है? क्या वो पहल कर सकता है कि कोई शांति होगी? लेकिन इस तरह की आशंका नहीं, इस तरह की आशंका इसीलिए भी गहरा गई है क्योंकि प्रधानमंत्री का ये बयान कहना कि पहले ये अतिशयोक्ति लगती थी, अब विश्व युद्ध करीब लगता है, ये कई सवाल उठाता है। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस की जंग में हर दिन हालात बदल रहे हैं। महाविनाशक हमले का वक्त हर घंटे के साथ करीब आता नजर आ रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर रूस और यूक्रेन एक वॉर सेंटर पर एकमत नहीं हुए तो 48 घंटे बाद ही पूरी दुनिया महाविनाश का सच होते हुए देखेगी। ये वॉर सेंटर है नीपर नदी के किनारे स्थापित ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां स्थिति खतरनाक स्तर पर है। अब अगर यहाँ कुछ अनहोनी हुई तो इसके लिए ना तो रूस जिम्मेदार माना जाएगा ना ही यूक्रेन। क्या है ज़ैपोरिज़िया एनपीपी की मिस्ट्री, देखिए इस रिपोर्ट में। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। प्रेसिडेंट पुतिन का शुरुआत से अब तक फोकस इसी जगह पर है। पहले मकसद था डॉनबास रीजन के खार्किव, लुहांस्क, डोनेत्स्क और मारियोपोल की पावर सप्लाई पर फुल कमांड के साथ नीपर नदी से लेकर पूरे पूर्वी हिस्से को कंट्रोल करना। लेकिन अब मकसद है बिना न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किए महाविनाश। सिर्फ 48 घंटे बाकी, फिर यूक्रेन की तबाही। ये मियाद ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की तबाही की है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तबाही रूस की ज़ैपोरिज़िया पर गिरती मिसाइल से नहीं आएगी। ना ही इस तबाही के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, बल्कि इस तबाही का कारण बनेगा खुद यूक्रेन, जिसने बारूदी भविष्य के आकलन में गलती की है। उसी यूक्रेन को पूर्वी क्षेत्र के हालात को समझने में नाकामी हासिल हुई है और अब महाविनाश के कगार पर खड़े रहकर यूक्रेन सिर्फ नतीजों का इंतजार कर रहा है। आखिर कैसे वक्त ने यूक्रेन का विनाश तय कर दिया, इससे विस्तार से देखिए। ज़ैपोरिज़िया पर रूस के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार रूस की घातक मिसाइल ज़ैपोरिज़िया पर गिर रही है। रूसी हमले में रिहायशी इलाके खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। सैन्य गतिरोध न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास तक पहुंच गया है।
इसलिए रूसी मिसाइल से न्यूक्लियर प्लांट को भी खतरा महसूस हो रहा है। हालांकि रूस की मिसाइल फोर्स ने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाकर अटैक की रणनीति अपनाई है, जिसमें न्यूक्लियर विस्फोट की आशंका अभी तक टल गई है। यही वजह है कि महाविनाश का कारण रूसी मिसाइल के बनने की आशंका ना के बराबर है। लेकिन जो वास्तविक कारण बनने जा रहा है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट का बढ़ता पारा, जिसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम ने अपने दौरे के बाद स्वीकार भी किया है। इस टीम का आकलन है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास सैन्य गतिविधि बढ़ रही है। सर्दी के बाद ये गतिविधि पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जिससे न्यूक्लियर तबाही का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसका नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। लेकिन इस आकलन का मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की तबाही के लिए कोई मिसाइल या बम जिम्मेदार होगा, बल्कि न्यूक्लियर प्लांट से होने वाले महाविनाश के लिए जिम्मेदार होगा सैन्य गतिविधियों का असर, जिसने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को संकट में डाल रखा है। और ये संकट दो तरह का है। इनमें पहला है बिजली का संकट। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की बिजली सप्लाई ठप है। अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बैटरी बैकअप पर चल रहा है। कूलेंट सिस्टम भी पावर बैकअप के जरिए ही ऑपरेट हो रहा है, लेकिन बैकअप खत्म होते ही तापमान बढ़ने से रिएक्टर ब्लास्ट कर जाएंगे और बिना किसी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल हुए पूरा यूक्रेन न्यूक्लियर तबाही का सामना करेगा। खासतौर पर स्प्रिंग सीजन में पूर्व दिशा से चलने वाली गर्म हवा के साथ रेडिएशन भी पश्चिम की तरफ फैलने लगेगा। यानी नुकसान ठीक वैसा ही होगा जैसा कि किसी न्यूक्लियर धमाके के बाद होता है। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ज़ैपोरिज़िया में मौजूदगी इस समस्या से फिर भी निजात दिला सकती है, लेकिन जो दूसरा संकट खड़ा हुआ है वो और भी बड़ा है। ये संकट काखोव्का डैम से कूलेंट सिस्टम ऑपरेट करने के लिए पानी की सप्लाई का ठप होना है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए सप्लाई होने वाला पानी नीपा नदी के बीच बनाए गए काखोव्का रिजर्वॉयर से होता है और इस सप्लाई के लिए आमतौर पर इस डैम में पानी का लेवल 16.5 मीटर होता है, लेकिन ये स्तर घटकर 14.5 मीटर हो गया है। लेकिन इस स्तर से भी घटकर जैसे ही पानी का लेवल 13.2 मीटर तक पहुंचेगा, ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट का कूलेंट सिस्टम बंद हो जाएगा। यानी वाटर लेवल और घटा तो कूलेंट सिस्टम बंद होते ही महातबाही आ जाएगी। और ये आशंका ज्यादा है क्योंकि स्प्रिंग और उसके बाद के सीजन में वाटर लेवल कम होना आम बात है। वहीं डैम से पानी जिस मात्रा में लगातार छोड़ा जा रहा है वो बताता है कि कुछ ही घंटों में काखोव्का रिजर्वॉयर में पानी का लेवल 13.2 मीटर के नीचे आ जाएगा, जिसका मतलब है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर्स में ब्लास्ट होना तय है। यानी आने वाले 48 घंटे यूक्रेन रूस की जंग का केंद्र बने ज़ैपोरिज़िया के लिए सबसे अहम है। तय है कि रूस बिना न्यूक्लियर अटैक किए यूक्रेन में न्यूक्लियर तबाही मचाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ताने बाने में गुथी कूटनीति रूस को इसके लिए सीधे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।